आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। प्रदेश में G20 समिट आज से। मेहमानों के स्वागत और सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त। रामनगर में होगा आयोजन। 350 जगह पर निगरानी के लिए 1500 पुलिसकर्मी तैनात। 29 देशों के 56 प्रतिनिधि आज पहुंचेंगे। उत्तराखंड में G20 की पहली समिट आज से शुरू हो जाएगी। रामनगर में समिट का आज शुभारंभ होगा। इसमें 29 देशों के 56 डेलीगेट्स पहुंच रहे हैं। इनकी सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। स्वास्थ्य बिगड़ा तो हेलीकॉप्टर से एम्स लाए जाएंगे। तो रामनगर में G20 सम्मेलन की बैठक के दौरान स्वास्थ्य बिगड़ने पर इमरजेंसी में मेहमानों को उपचार के लिए हेलीकॉप्टर से सीधा एम्स लाया जाएगा। एम्स में 3 सदस्यीय हेली इवेल्युएशन टीम रामनगर के लिए रवाना हो गई है। बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में VIP दर्शन के लिए लगेगा 300 रुपये शुल्क। केदारनाथ व बद्रीनाथ धाम में VIP दर्शन के लिए 300 रुपये शुल्क देना होगा। वहीं केदारनाथ मंदिर में 100 किलो का अष्टधातु का त्रिशूल स्थापित होगा। बद्रीनाथ केदारनाथ समिति की बोर्ड बैठक में ये निर्णय लिया गया है। स्थानीय लोगों को अनिवार्य पंजीकरण से मिल सकती है छूट। तो चारधाम यात्रा में अनिवार्य पंजीकरण से स्थानीय लोगों को छूट मिल सकती है। पंजीकरण की व्यवस्था ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन हो सकती है। इसके अलावा चारों धामों में श्रद्धालुओं की संख्या सीमित करने पर भी सरकार बीच का रास्ता निकाल सकती है। इसका निर्णय मंगलवार को होने वाली मुख्यमंत्री की उच्च स्तरीय बैठक में लिया जा सकता है। यमुनोत्री धाम 22 अप्रैल को 12:41 पर खुलेंगे कपाट। यमुनोत्री धाम की कपाट अक्षय तृतीया पर 22 अप्रैल को दोपहर 12:41 पर खोले जाएंगे। सोमवार को मां यमुना के मायके व शीतकालीन पड़ाव खरसाली स्थित यमुना मंदिर परिषद में हुई पुरोहित समाज की बैठक में इसका मुहूर्त निकाला गया। 3 किशोरियों की शिकायत के बाद क्रिकेट कोच शाह पर केस। प्रशिक्षु क्रिकेटरों से अश्लील बातचीत का कथित ऑडियो वायरल होने के बाद घिरे क्रिकेट कोच नरेंद्र शाह के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। उनके क्लब में प्रशिक्षण लेने वाली 3 किशोरियों ने शिकायत कर पुलिस से कार्रवाई की मांग की। दून अस्पताल में भर्ती शाह फिलहाल खतरे से बाहर। तो नरेंद्र शाह अब भी दून अस्पताल के ICU में भर्ती हैं। डॉक्टर के मुताबिक अब उनकी हालत खतरे से बाहर है। नेपाल ने अमृतपाल को निगरानी सूची में डाला। तो नेपाल ने भगोड़े खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह को निगरानी सूची में डाल दिया है। नेपाल सरकार ने यह कदम भारत की ओर से अमृतपाल को किसी भी सूरत में वहां से दूसरे देश भागने से रोकने की अपील के बाद उठाया है। राहुल को खाली करना होगा बंगला। तो लोकसभा की आवासीय समिति ने 22 अप्रैल तक का दिया वक्त। सेल्फी लेते वक्त नदी में डूबे 2 भाई। तो मां पूर्णागिरि धाम में सोमवार को फिर हादसा हो गया। सेल्फी लेते वक्त पैर फिसलने से बरेली के 2 सगे भाई शारदा नदी में डूब गए। पुलिस PAC और SDRF की गोताखोर देर शाम तक खोजबीन में जुटे रहे, लेकिन दोनों का पता नहीं चला। कोरोना के संक्रमित मरीज 10,000 पार। तो देश में 134 दिन बाद संक्रमित मरीजों की संख्या 10,000 के पार पहुंच गई। सोमवार को 24 घंटे में संक्रमण के 1,805 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 6 मरीजों की मौत हुई है। दैनिक संक्रमण दर 3.19% है, जबकि साप्ताहिक संक्रमण दर 1.39% है। प्रदेश में 13 नए कोरोना संक्रमित मिले। केंद्र ने दिए जांच और निगरानी बढ़ाने के निर्देश। तो उत्तराखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ी है। सोमवार को देहरादून, नैनीताल, पौड़ी और उधमसिंह नगर जिले में 13 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। वर्तमान में कुल 26 सक्रिय मामले हैं। इधर केंद्र सरकार ने प्रदेश को कोविड जांच निगरानी बढ़ाने के साथ ही अस्पतालों में संक्रमित मरीज के उपचार के लिए पर्याप्त इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। 10 व 11 अप्रैल को प्रदेश में कोविड रोकथाम के लिए अस्पतालों की तैयारी रखने को मॉक ड्रिल किया जाएगा। देहरादून में मिले सबसे ज़्यादा संक्रमित। तो स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के अनुसार सोमवार को प्रदेश में 241 सैंपलों की जांच की गई। देहरादून जिले में 9, नैनीताल और पौड़ी जिले में 1 और उधमसिंह नगर में 2 कोरोना संक्रमित मिले। देश भर में बढ़ रहा है संक्रमण। चारधाम यात्रा के लिए चुनौती। तो प्रदेश सरकार चारधाम यात्रा की तैयारियों में जुटी है। इसके बीच कोरोना संक्रमण रोकने की चिंता भी है। देश के कई राज्यों में संक्रमण बढ़ रहा है, जहां से सबसे अधिक श्रद्धालु यात्रा में आते हैं।
संसद में काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन, तो राहुल गांधी को संसद सदस्यता से अयोग्य ठहराने के खिलाफ और अडानी मामले में संयुक्त संसदीय समिति बनाने की मांग पर सोमवार को सदन में हंगामा हुआ। कांग्रेस और कई अन्य विपक्षी दलों के सांसद काले कपड़े पहनकर पहुंचे। गतिरोध के बीच लोकसभा अध्यक्ष की ओर से कागज भी उछाले गए। अफ्रीका से लाए गए एक चीते की मौत। मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में सोमवार को 5 साल की मादा चीता ने दम तोड़ दिया। नामीबिया से लाई गई मादा चीता सासा किडनी की बीमारी से पीड़ित थी। 22-23 जनवरी को उसके बीमार होने के लक्षण पता चले थे। इसके बाद उसे छोटे बाड़े में शिफ्ट किया गया था। सासा खाना नहीं खा रही थी। उत्तराखंड में भर्तियों की रद्द परीक्षाएं मई से। उत्तराखंड अधिसूचना चयन आयोग ने पूर्व में रद्द की गई भर्ती परीक्षाओं को दोबारा कराने के लिए हरी झंडी दे दिया। आयोग ने मध्य मई में सचिवालय रक्षक भर्ती परीक्षा कराने का निर्णय लिया है। भर्ती परीक्षाओं में घपले के बाद यूपी SSSC ने 3 परीक्षाओं को दिसंबर 22 में रद्द किया था। उत्तराखंड में भर्तियों की रद्द परीक्षाएं मई में होंगी। तो उत्तराखंड अधिसूचना चयन आयोग ने पूर्व में रद्द की गई परीक्षाओं को दोबारा कराने को हरी झंडी दी है। यूपी SSSC ने भर्ती परीक्षाओं के घपले के बाद 3 परीक्षाओं को दिसंबर 2022 में रद्द कर दिया था। रद्द परीक्षा में सचिवालय रक्षक के 33 स्नातक स्तरीय के 333 व वन दरोगा के 316 पदों के लिए 2.25 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। दोबारा आयोजन परीक्षाओं में पूर्व में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को ही बैठने की इजाज़त दी थी। स्टेनो संवर्ग की नियुक्ति की सिफारिश जल्द। तो आयोग स्टेनो संवर्ग के लिए चयनित अभ्यर्थियों को नौकरी की सिफारिश मंगलवार तक कर सकता है। उधर सोमवार को चयनित युवाओं मुख्यालय पहुंचे और जल्द नियुक्तियों की सिफारिश की मांग की। कनिष्ठ सहायकों के दस्तावेज का सत्यापन 3 अप्रैल से शुरू होगा। साथ ही मत्स्य निरीक्षक, कर्मशाला निरीक्षक, वाहन चालक और हेड कांस्टेबल पुलिस संचार परीक्षाओं के परिणाम जल्द घोषित किए जाएंगे। बेरोजगार युवकों के लिए खुशखबरी। चयन सेवा आयोग ने लिया फैसला। मई के मध्य से सबसे पहले सचिवालय रक्षक की भर्ती परीक्षा होगी। अतिथि शिक्षकों के पद खाली मानने का मिला आश्वासन। तो प्रदेश के अटल उत्कृष्ट स्कूलों में जिन पदों पर अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं उन्हें खाली माना जाएगा। शिक्षा निदेशक सीमा जौनसारी से मिले शिक्षकों के प्रतिनिधि मंडल के मुताबिक शिक्षा निदेशक ने इसका आश्वासन दिया है। निदेशक ने यह भी कहा कि प्रधानाचार्य के 50% पदों को सीधी भर्ती से भरने के आदेश को रद्द करने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा। अटल उत्कृष्ट स्कूलों में अतिथि शिक्षकों के पदों के मामले में राजकीय शिक्षक संघ ने मंडल अध्यक्ष श्याम सिंह सरियाल और मंत्री हेमंत पैन्यूली के नेतृत्व में शिक्षकों का प्रतिनिधिमंडल शिक्षा निदेशक सीमा जौनसारी से मिला। शिक्षकों ने निदेशक को बताया कि अतिथि शिक्षकों के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जाए। इसके अलावा प्रधानाचार्य के 50% पदों को सीधी भर्ती से भरने के आदेश को रद्द किया जाए। शिक्षकों ने कहा निदेशक ने दोनों मामलों में कार्रवाई का आश्वासन दिया है। शिक्षकों ने आहरण वितरण के अधिकार के मामले को भी उठाया। शिक्षकों ने प्रांतीय कार्यकारिणी के चुनाव के संबंध में भी चर्चा की। उत्तराखंड एजुकेशन पोर्टल को मिला अवार्ड। संघ ने अफसरों से जताई नाराजगी। तो राजकीय शिक्षक संघ ने अटल उत्कृष्ट स्कूलों में अतिथि शिक्षकों के पदों को खाली न मानने का विरोध किया। प्रांतीय महामंत्री डॉक्टर सोहन माजिला ने कहा संगठन अफसरों से मिलकर नाराजगी जता चुका है। कार्रवाई का आश्वासन मिला है। अटल उत्कृष्ट स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती के लिए सभी जिलों से शिक्षकों के खाली पदों की जानकारी मांगी है। सोमवार को शिक्षकों का प्रतिनिधिमंडल अपर शिक्षा निदेशक महानिदेशालय रामकृष्ण उनियाल से मिला। वहीं कुछ अन्य अधिकारियों से भी इस मसले पर बात हुई है। अतिथि शिक्षकों ने बनाई व्यवस्था का विरोध गलत। तो प्रदेश के अतिथि शिक्षकों ने शिक्षा विभाग की ओर से उनके लिए बनाई गई व्यवस्था का विरोध करने को गलत करार दिया। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक भट्ट का कहना है कि कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट के नाम पर सरकार और विभाग को गुमराह कर रहे हैं। विभाग में जब कोई काम लेना होता है तो अतिथि शिक्षकों का नाम लिया जाता है और लाभ की जब बात आती है तो विरोध किया जाता है। राजकीय शिक्षक संघ की ओर से इस निर्देश का इसका विरोध किया जा रहा है। अतिथि शिक्षकों के मुताबिक इस तरह का विरोध ठीक नहीं है। अतिथि शिक्षक बोले भ्रम ना फैलाएं स्थायी शिक्षक।
तो अटल उत्कृष्ट स्कूलों में अतिथि शिक्षकों के पद रिक्त नहीं दिखाने के फैसले के विरोध पर अतिथि शिक्षकों ने भी तीखा पलटवार किया है। राजकीय शिक्षक संघ अतिथि शिक्षकों के पदों को भी रिक्त दिखाने की मांग कर रहा है। माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक भट्ट ने कहा कि अतिथि शिक्षकों का विरोध करना व कोर्ट की आड़ लेकर भ्रांति फैलाना उचित नहीं है। सरकार व विभाग ने जब छात्र हित में अतिथि शिक्षकों को लेकर के व्यवस्था बनाई तब भी विरोध किया गया। विरोध करने वालों को सोचना चाहिए कि अतिथि शिक्षक 6 साल से शिक्षण कार्य में लगे हैं। अपने लाभ के लिए विरोध करना गलत है। फर्जी डिग्री से शिक्षक बना आरोपी धरा। तो सोमवार तड़के राजस्व पुलिस ने फर्जी डिग्री से शिक्षक बने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार किया है। सरकारी स्कूलों में 2 समाचार पत्र लगाने होंगे। तो अब सभी सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ने के लिए 2 दैनिक समाचार पत्र लगाने होंगे। सीईओ प्रदीप रावत ने सभी खंड शिक्षाधिकारियों व खंड शिक्षाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। स्नातकोत्तर में प्रवेश के लिए CUET PG अनिवार्य। तो DAB, DBS, MKP और SJR कॉलेज में स्नातकोत्तर के लिए है 1800 सीटें। 19 अप्रैल तक कर सकते हैं आवेदन। तो हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबंधित सभी सहायता प्राप्त अशासकीय कॉलेजों में स्नातक व स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में दाखिले कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी UG व PG के माध्यम से होंगे। देहरादून के 4 बड़े कॉलेज DAB, DBS, MKP और श्री गुरुराम राय PG कॉलेज में स्नातकोत्तर की करीब 1800 सीटें हैं। इसमें प्रवेश लेने के इच्छुक छात्राओं को CUET PG के लिए आवेदन करना होगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने केंद्रीय विश्वविद्यालय, अन्य विश्वविद्यालय व स्वायत्त कॉलेजों में 20 मार्च से CUET PG के आवेदन की प्रक्रिया शुरू की है। आवेदन की अंतिम तिथि तो स्नातक में प्रवेश को CUET UG की वेबसाइट पर 31 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं, जबकि स्नातकोत्तर में दाखिले को CUET PG की वेबसाइट CUET.nta.nic.in पर 19 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। केंद्रीय विद्यालयों में दाखिले के लिए पंजीकरण शुरू। तो केंद्रीय विद्यालयों में पहली कक्षा में दाखिला लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सोमवार सुबह 10 बजे से यह प्रक्रिया शुरू हुई। अंतिम तिथि 17 अप्रैल शाम 5 बजे तक रहेगी। 20 को प्रथम सूची जारी होने के बाद 21 अप्रैल को दाखिला लेना होगा। सीट रिक्त होने पर द्वितीय सूची 28 जबकि तृतीय सूची 4 मई को जारी होगी। प्रधानाचार्य के पदों पर भर्ती परीक्षा का पाठ्यक्रम आयोग को भेजा। तो राजकीय इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य के रिक्त 50% पदों पर सीधी भर्ती का रास्ता साफ हो गया। सीधी भर्ती के लिए परीक्षा पाठ्यक्रम का प्रस्ताव शासन ने राज्य लोक सेवा आयोग को भेज दिया है। दिव्यांग बच्चों की पढ़ाई को नियुक्त होंगे 380 विशेष शिक्षक। तो सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में अब विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पढ़ाई के लिए विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। प्राथमिक शिक्षकों की वर्तमान में जारी भर्ती प्रक्रिया में ऐसे 380 शिक्षक भर्ती किए जाएंगे। जिले में माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत 47 प्रवक्ता स्थायी। तो जनपद के माध्यमिक विद्यालयों में वर्षों से कार्यरत प्रवक्ताओं को स्थायी कर दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा के अपर निदेशक महावीर सिंह बिष्ट की ओर से जारी की गई सूची में 47 प्रवक्ता शामिल हैं। कनिष्ठ सहायक भर्ती अभिलेख का सत्यापन 3 से। तो उत्तराखंड अधिसूचना चयन आयोग की कनिष्ठ सहायक भर्ती के लिए चुने गए अभ्यर्थियों के लिए अभिलेख सत्यापन 3 से 25 अप्रैल तक होंगे। आयोग ने इसकी तिथियां जारी कर दी हैं। AE भर्ती परीक्षा पेपर लीक की जांच पूरी कराई जाए। तो AE पेपर लीक मामले की जांच जल्द पूरी करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने सोमवार को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के दफ्तर पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि जांच के बाद भर्ती पर जल्द फैसला लिया जाए। अनुभव ने पास की PCS जे की परीक्षा। शिवम ने IIT JM में हासिल की 17वीं रैंक। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो CPRI में निकली भर्ती। तो 99 पदों पर भर्ती निकली है जिसके लिए अभ्यर्थी 14 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। UPSC ने जारी किया विज्ञापन। तो 69 पदों पर भर्ती निकली है जिसके लिए अभ्यर्थी ऑब्जर्वेशन पे जाकर 13 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। 196 जूनियर रेजिडेंट के पदों पर भर्ती निकली है जिसके लिए अभ्यर्थी 10 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं।
वहीं 36 नॉन टीचिंग के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 15 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। 244 असिस्टेंट इंजीनियर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 21 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। 124 फायर ऑफिसर एवं अन्य पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 10 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। 391 असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 28 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। शादी की उम्र एक समान नहीं होगी, तो उच्चतम न्यायालय ने पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए विवाह की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष करने के अनुरोध वाली याचिका पर सोमवार को विचार करने से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति PS नरसिंह और न्यायमूर्ति JB पारदीवाला की पीठ ने कहा कि यह मामला विधायिका के अधिकार के क्षेत्र में आता है। LAC पर चीन की हरकत से तनाव बढ़ रहा, तो सेना प्रमुख ने कहा अमेरिका की जगह लेना चाहती है चीन। भारत किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। सेनाओं में 1.5 लाख से ज़्यादा पद खाली, तो वर्तमान में तीनों सशस्त्र बलों में 1.55 लाख जवानों की कमी है। वहीं सेना में सबसे अधिक 1.36 लाख रिक्तियां हैं। सोमवार को राज्यसभा में सरकार ने जानकारी दी है। शिकंजा 2.5 माह से फरार 16 डॉक्टरों पर इनाम घोषित होगा, तो BMS फर्जीवाड़े में अब तक 16 आरोपी गिरफ्तार, 4 की गिरफ्तारी पर स्टे है। 6 इंजीनियरों के खिलाफ विजिलेंस जांच की स्थिति, तो काशीपुर में प्रॉपर्टी डीलरों को लाभ देने का मामला। जोशीमठ प्रभावितों को राहत सामग्री भेजी, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को जोशीमठ प्रभावितों के लिए राहत सामग्री के वाहनों का कैंप ऑफिस से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बद्री केदार धाम में 300 रुपये में VIP दर्शन होंगे। झटका, केंद्र की सब्सिडी बंद होने से लटके उत्तराखंड के 750 प्रोजेक्ट। शिक्षा विभाग वक्त पर किताबें देने में फेल, तो नए शैक्षिक सत्र में स्कूलों में बच्चों फ्री किताबें समय पर मुहैया कराने में शिक्षा विभाग फेल हो गया है। शाह के कार्यक्रम में बदलाव, अब 30 को आएंगे हरिद्वार, तो केंद्रीय गृह मंत्री सहकारिता मंत्री अमित शाह 31 के बजाय अब 30 मार्च को हरिद्वार आएंगे। हेड मास्टर प्रवक्ता के प्रमोशन जल्द करे सरकार, तो राजकीय शिक्षक संघ ने प्रदेश सरकार से प्रवक्ता और हेडमास्टर पद पर जल्द पदोन्नति और कनिष्ठ वरिष्ठ शिक्षक की वेतन विसंगति हल करने की मांग की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री 30 मार्च को दून में, तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया 30-31 मार्च को उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। उत्तराखंड में बनेगी विधानसभा। वही खबर है देहरादून से, इंदिरा मार्केट के 600 व्यापारी मझधार में फंसे, तो इंदिरा मार्केट रीडेवलपमेंट का काम हुआ ठप। पुराने बस अड्डे के व्यापारियों को मिलनी है दुकानें। क्रिकेट को कलंकित करने के आरोप में कोच पर मुकदमा दर्ज किया गया है। $1,500 को मिलेंगे मोबाइल, ईयरफोन और स्मार्ट वॉच, तो राज्य कर विभाग की बिल लाओ इनाम पाओ योजना के तहत 1500 लोगों को स्मार्टफोन, ईयरफोन और स्मार्ट वॉच मिलेंगी। पेंशन नहीं मिलने पर कई रिटायर शिक्षक परेशान हैं, तो प्राथमिक शिक्षक संघ ने 31 मार्च से पहले भुगतान की मांग उठाई है। जिला अस्पतालों में नर्सिंग अफसर के पद कम न हो, डॉक्टरों ने काली पट्टी बांधकर जताया विरोध। VIP रोड पर अधूरा काम छोड़कर अफसरों ने झाड़े हाथ। वही खबर है सरकारी स्कूलों में 2 समाचार पत्र लगाने होंगे। H3N2 पॉजिटिव युवक ठीक, डिस्चार्ज किया गया। भ्रूण जांच की सूचना देने वालों को मिलेगा 50,000 रुपये का इनाम, तो DM ने PSC PNDT की बैठक में दिए छापेमारी के आदेश। कर्मचारियों के साथ मारपीट की रिपोर्ट UPCL मुख्यालय भेजी, तो विद्युत वितरण खंड ग्रामीण के राकेश कुमार ने IT पार्क बिजली घर में तैनात कार्यालय सहायक द्वितीय मोहनचंद्र पाठक के साथ की मारपीट के संबंध में UPCL के निदेशक परिचालक को मामले की रिपोर्ट भेजी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 25 मार्च की सुबह करीब 10 बजे मोहन पाठक जब विद्युत वितरण खंड IT पार्क में अपनी ड्यूटी कर रहे थे, उस दौरान एक महिला नए संयोजक के आवेदन पत्र के साथ लगने वाले दस्तावेज के संबंध में जानकारी लेने पहुंची, जिस पर महिला द्वारा क्षेत्रीय पार्षद अभिषेक पंत के से बात कराई गई, लेकिन पाठक के मुताबिक उनसे फोन पर पार्षद द्वारा अभद्रता से बातचीत की गई।
धामी ने खुशहाली की कामना की तो श्री कालिका माता मंदिर में की पूजा अर्चना। यूपी पुलिस के 25 जवान ट्रेन में बिना टिकट पकड़े गए तो दिल्ली और देहरादून के बीच चलाया गया चेकिंग अभियान। प्रेशर हॉर्न बजाने पर 20 सिटी बसों का चालन किया गया। दुष्कर्म में दूर के रिश्तेदार को 10 साल की सजा हुई। धोखाधड़ी से जमीन बेचने पर 6 पर केस दर्ज किया गया। चरस और नशीली गोलियां रखने पर 11 साल की सजा हुई। खेल मंत्री ने फुटबॉल की विजेता टीम को नवाजा। दून अस्पताल में नया आईसीयू कब चलेगा तो 4 महीने पहले नई ओटी हो गई थी शुरू, आईसीयू का पता नहीं। कोरोनेशन अस्पताल में एक्सरे का काम ठप, बेरंग लौटे मरीज। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे के तेज निर्माण में आड़े आ रहे वन्यजीव कानून तो परियोजना पर रात में भी काम करने की अनुमति के लिए तैयार किया गया है प्रस्ताव। सड़क चौड़ीकरण के लिए टूटेगा इनामुल्ला बिल्डिंग का हिस्सा तो लोगों ने सर्वे पर जताई आपत्ति। एमडीडीए और प्रशासन ने वार्ता के लिए बुलाया। नए शेड्यूल के तहत कोलकाता और प्रयागराज के लिए फ़्लाइट हुई शुरू तो देहरादून एयरपोर्ट पर नए फ़्लाइट शेड्यूल के आधार पर फ़्लाइट का संचालन शुरू हो गया है। 18 को शुरू हो सकती है हेली एम्बुलेंस सेवा तो हेली इमरजेंसी मेडिकल सर्विस टीम ने दी हरी झंडी। लैंडिंग पॉइंट्स किए गए चिन्हित। किस वेरिएंट के मिल रहे मरीज तलाशेगा विभाग। पुस्तकालय में नहीं मिल रही काम की किताबें तो 10.18 करोड़ खर्च फिर भी पढ़नी पड़ रही हैं 15 साल पुरानी किताबें। परीक्षा की तिथि बदलने पर छात्र संघ ने जताई खुशी तो पंडित ललित मोहन शर्मा महाविद्यालय में आयोजित परीक्षाओं की तिथि में परिवर्तन करने पर छात्राओं ने खुशी व्यक्त की है। बिना शिक्षक के छात्र कैसे पढ़ेंगे गृह विज्ञान तो राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की ओर से स्कूलों में गृह विज्ञान की किताबें तो लाई गई लेकिन इतर स्कूलों में गृह विज्ञान के शिक्षक ही नहीं हैं। गृह परीक्षा के मेधावी छात्रों को किया गया सम्मानित। ग्राफिक एरा में कॉफ़ी बनाने का प्रशिक्षण शुरू हुआ। युवती से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कैद 25,000 का जुर्माना हुआ। वहीं खबर आई है चरस और नशे की गोलियों के तस्कर को 11 साल की कैद हुई। धोखाधड़ी कर बेच डाली जमीन 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। सहारनपुर पर गैंगस्टर चोरी के लाखों के जेवर और नकदी के साथ गिरफ्तार किए गए। किशोरी से अश्लील बातचीत मामले में जांच एसपी सिटी को दिया गया। 65 कॉलोनियों अपार्टमेंट पर जुर्माना। आज से होटल रेस्टोरेंट पर कार्रवाई तो गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग नहीं देने पर नगर निगम सख्त है। सुहागिनों ने माता को अर्पित की चुनरी तो नवरात्र के छठे दिन श्रद्धालुओं ने मां कात्यायनी की आराधना की। डंपिंग जोन भरे हाईवे किनारे लगे मलबे के ढेर यात्रा में बनेंगे बाधक। खरसाली में धूमधाम से मनाई गई हनुमान जयंती। जलकुर पंपिंग योजना को मिली हरी झंडी तो नई टिहरी से खबर है। ट्रक खराब होने से 2 घंटे बंद रहा हाईवे तो ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पतोता घाटी के समीप सीमेंट लेकर जा रहे ट्रक का एक्सल टूटने से वह सड़क के बीचों बीच फंस गया जिससे हाईवे पर जाम लग गया। हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी लाइन लगी रही। बस की टक्कर से शोध छात्रा की मौत तो श्रीनगर से खबर है। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर मलेथा में पेट्रोल पंप के समीप एक बस ने स्कूटी को ओवरटेक करते हुए टक्कर मार दी जिससे स्कूटी सवार छात्रा की मौत हो गई। पुलिस ने बस को कब्जे में ले लिया लेकिन अभी चालक परिचालक फरार चल रहे हैं। पुलिस का कहना है कि हादसे को लेकर अभी कोई तहरीर नहीं मिली है। गढ़वाल विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग की थी छात्रा तो नंदनी गढ़वाल विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग की शोध छात्रा थी। गढ़वाल विश्वविद्यालय को मिला स्थायी वित्त अधिकारी तो 2 उप कुलसचिव के पदों पर तैनाती की गई। वही खबर नई टिहरी से अध्यक्ष पद के लिए 31 को होगा मतदान। जोशीमठ से खबर है धरने पर डटे रहे आपदा प्रभावित। धान की खेती को आसान बनाएगी पैडी थ्रेसर मशीन। राहुल की सत्ता समाप्त करने के विरोध में पैदल मार्च निकाला गया। भारतीय सेना बनी राफ्टिंग की ओवरऑल विजेता तो देवप्रयाग से खबर आई है।
बोर्ड के मेधावी छात्रों की माताओं को सम्मानित तो सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में हुआ कार्यक्रम। नियमित डॉक्टर और जांच न होने से महिलाओं का प्रदर्शन तो गोपेश्वर से खबर आई है। एनआईटी के कुल सचिव सहित 29 पद भरे जाएंगे। तो एनआईटी को जल्द ही कुल सचिव सहित 29 अधिकारी कर्मचारी मिल जाएंगे। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम से दिव्यांशी को मिली नई जिंदगी। 1 अप्रैल से हरिद्वार में 900 ऑटो व विक्रम सड़कों से बाहर हो जाएंगे। तो 10 साल पुराने डीजल वाहनों पर सरकार की सख्ती से यात्रा सीजन में झेलनी पड़ सकती है परेशानी। बॉल फेंकने को लेकर के विवाद सिर फोड़ा तो हरिद्वार से खबर आई है। सिरपुर और बासापुर में पेयजल आपूर्ति रोकी गई। वहीं खबर लक्सर से रेलवे ने 14 ट्रेनों में बढ़ाए स्लीपर कोच। बंद ट्रेनें नहीं चलाने पर 11 से धरने की चेतावनी तो लक्सर से खबर आई है। अब 30 को होगा गुरुकुल विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह। यही पेपर लीक मामले में जांच की मांग उठाई। जिमखाना व रेडियंट टीम ने जीते क्रिकेट मैच लीग। साइबर ठगी हर महीने 60 से ज़्यादा लोग हो रहे हैं शिकार। तो विभिन्न माध्यमों से बैंकों खातों में सेंधमारी कर रहे हैं साइबर ठग। एटीएम तोड़कर नकदी लूटने का प्रयास, 5 बदमाश गिरफ्तार किए गए। तो हरिद्वार से खबर आई है। सड़क हादसे में गुलदार की मौत हो गई। तो लाल डांग से खबर आई है। वरिष्ठ पत्रकार तनुज वालिया का निधन हुआ। वही खबर है नैनीताल से हवाई अड्डे पर छोलिया नृत्य से होगी मेहमानों की अगवानी। लोगों और थीम की खासियत G20 लोगो भारतीय के राष्ट्रीय ध्वज के रंगों से प्रेरित है। रैंगिंग हॉस्टल से बाहर होंगे 3 छात्र। तो मेडिकल कॉलेज के मेस में MBBS प्रथम वर्ष के छात्रों के साथ रैंगिंग का मामला सामने आया है। 25-25 हज़ार का जुर्माना भी लगेगा। 1 साल में रैंगिंग के कई मामले सामने आए। तो हल्द्वानी से खबर आई है। वहीं खबर है नैनीताल से दर्द से तड़पता रहा घायल, 2 घंटे बाद पहुंची 108 एम्बुलेंस। नैनीताल से खबर है रात में खाई में गिरा, सुबह को निकला। तो अयार पाटन निवासी सचिन रविवार देर रात घर जा रहा था। रास्ते में उसका संतुलन बिगड़ गया और वह खाई में गिर गया। साथ बैठकर पीती भाइयों ने शराब गैर यातन हत्या में रिपोर्ट दर्ज की गई। बाहरी लोगों का सत्यापन और नशे के धंधे पर लगे अंकुश। अनुबंध के आधार पर चलाई जाएंगी इलेक्ट्रिक बसें। 3 ट्यूबवेल खराब, 15,000 की आबादी झेल रही पेयजल संकट। वही खबर है धारचूला से धारचूला लिपुलेख सड़क 11 घंटे बंद रही। छोटे को बचाने के प्रयास में बड़ा भाई भी डूब गया। तो टनकपुर से खबर है मां पूर्णगिरी धाम में सोमवार को हुए हादसे में बरेली के आंवला से आए श्रद्धालु सन्न हैं। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि सारी खुशियां पल भर में बिखर जाएंगी। वहीं खबर है पिथौरागढ़ से रात में वाहन चलाने वाले चालकों की हो रही है जांच। 1 महीने में 4 घटनाएं, 6 लोग डूबे। श्रद्धालुओं को शारदा नदी के तट पर जाने से रोकने के उपाय नहीं हैं। नेपाल सीमा पर आपसी सहयोग बढ़ाए जाएंगे। महिलाओं ने किया प्रदर्शन। तो पिथौरागढ़ से खबर है कॉलोनी में पेयजल लाइन बिछाने की मांग की गई। 2 शिक्षकों के सहारे चल रहा धुरचू विद्यालय। तो झूलाघाट पिथौरागढ़ से खबर है मुनाकोट ब्लॉक का राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चुरचू 2 शिक्षकों के सहारे चल रहा है। बदहाल शिक्षा व्यवस्था के चलते विद्यालय में छात्र अनंतर जाने के लिए विवश हैं। प्रधानाध्यापक की स्थायी नियुक्ति देने की मांग की गई। वहीं खबर है बनबसा से बाहरी व संदिग्धों का पुलिस सत्यापन हो। शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं का समाधान जल्द करें। RSS स्वयंसेवकों ने किया पथ संचलन। 30,000 भक्तों ने किए दर्शन। तो नवरात्र का 6ठा दिन। बागेश्वर में बनेगा 50 बेड का अस्पताल। मोटे अनाज के उत्पादन पर ध्यान देने की जरूरत है। बागेश्वर में लगा जाम, लोग परेशान रहे। ताड़ी खेत के पेट्रोल पंप पर जनरेटर लगाने की मांग की गई। सामालीती में ओलावृष्टि हुई। कपकोट के किसानों की आय बढ़ाएगा ओक टसर रेशम। आधार केंद्र खोलने के लिए प्रदर्शन। तो अल्मोड़ा से खबर आई है रानीखेत में आज निकलेगा मसाल जुलूस। कांग्रेस ने दोराहाट में निकाला मसाल जुलूस। अल्मोड़ा में बन चुके हैं 1 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड।
आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मियों ने दिया धरना, तो कर्मियों के धरने को धर्मनिरपेक्ष युवा मंच के कार्यकर्ताओं ने दिया समर्थन। दिव्यांग धीरज पाल को जल्द मिलेगा आवास। वहीं खबर है अल्मोड़ा से 2497 छात्राओं ने दी बोर्ड परीक्षा। धारचूला लिपुलेख सड़क 11 घंटे तक बंद रही। 3 प्रदेशों के आए करीब, लेकिन अपनी राजधानी अभी दूर है। अमृतपाल की तलाश में आई पंजाब पुलिस लौटी। नई आईएसबीटी में खपाई जा रही 50 साल पुरानी ईंटें। प्रतिबंधित 136 इंजेक्शन के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, तो काशीपुर से खबर आई है। वहीं खबर आई है गिच्छा से महारामपुर का हिस्ट्री सीटर 16 किलो मांस के साथ दबोचा गया। ट्रक की चपेट में आकर स्कूटी सवार महिला की जान गई, तो काशीपुर से खबर आई है। जेई से हाथापाई करने वालों को करें गिरफ्तार। नैनीताल का दफ्तर उधम सिंह नगर में, तो 28 साल बाद भी नैनीताल शिफ्ट नहीं हो सका जिला मलेरिया कार्यालय। चोरी की 5 बाइक के साथ 3 किशोर पकड़े गए। यमुना मसूरी पेयजल योजना से मिलेगा पानी। पुष्पांजलि के फ्लैट खरीदारों का टूटा सब्र, रेरा में प्रदर्शन किया। मैदान में धूप और पहाड़ में छाए रहेंगे बादल, तो प्रदेश भर में अगले 2 दिन मैदानी क्षेत्रों में चटक धूप खिली रहने की संभावना है। वहीं चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर की चोटियों में कहीं कहीं बादल छाए रहने व हल्की बारिश की संभावना है। उत्तराखंड की विधानसभा होगी पेपरलेस, तो अन्य राज्यों का अध्ययन कर श्रेष्ठ तकनीकी के उपयोग से बनेगी ई विधानसभा। गंगोत्री मार्ग पर यात्रियों को बेहतर सुविधाओं की दरकार, तो चिन्हारी, उत्तरकाशी और गंगोत्री को छोड़कर अन्य पड़ावों पर सार्वजनिक शौचालय बदहाल स्थिति में है। केदारनाथ यात्रा के लिए 934 घोड़ा खच्चरों का पंजीकरण किया गया। वहीं खबर है विकासनगर से शाम को 2 घंटे हाईवे पर नहीं चलेंगे भारी वाहन, थाना अध्यक्ष के आदेश। वहीं खबर है विकासनगर से कार में ले जा रहे थे शराब, 54 पौवे के साथ एक को गिरफ्तार किया गया। वहीं खबर है विकासनगर से चोरी की स्कूटी के साथ आरोपी धरा गया। प्राइवेट स्कूलों में बंद हो पुस्तकों की मनमानी बिक्री। बरामदे तक पहुंचा गुलदार, सीसीटीवी में कैद, तो बागेश्वर से खबर आई है। वहीं खबर है बागेश्वर से आरे के पास बाइक रपटी, 2 लोग घायल हो गए। धौला देवी क्षेत्र की उपेक्षा पर तहसील में प्रदर्शन किया गया। फर्जी नंबर प्लेट लगा बाइक बेचने वाला धरा, तो अल्मोड़ा से खबर आई है। वहीं युवती प्रेमी संग जंगल में मिली, कराया विवाह, तो घर से नाराज होकर गायब। युवती पुलिस को जंगल में मिली, पुलिस को देख उसका प्रेमी मौके से फरार हो गया। बाद में स्वजनों की रजामंदी के बाद प्रेमी युगल का विवाह करा दिया गया। इस तरह का विवाह क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। 2022 में 2 बार रैंकिंग से बदनाम हुआ था कॉलेज। नैनीताल पालिका की स्ट्रीट लाइटों का कनेक्शन काटा। उत्तराखंड चंडीगढ़ के बीच मैच ड्रॉ हुआ। वहीं खबर है पिथौरागढ़ से मकान में लगी आग, हड़कंप मचा।